हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इसी बारे में है कि जो राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा है। तो इस तरह का कार्ड सभी को भेजा गया है, निमंत्रण पत्र पूरे देश में ये भेजा गया है। और इसके साथ में कुछ पीले चावल भी आए हैं। तो लोग काफ़ी पूछ रहे हैं कि इन पीले चावलों का हमें क्या करना है। तो उसी के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की है, तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का कार्ड है जो निमंत्रण दिया गया है, और इसमें टाइम भी बताया हुआ है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी इस टाइम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि सब लोग तो जा नहीं सकते वहाँ पे, तो सबको ये भेज दिया गया है। और ये इस तरह का एक लिफाफा है येलो कलर का। इसके अंदर अक्षत है, अक्षत मतलब चावल हैं, और येलो कलर के चावल आए हैं इसके अंदर। और हमारे लिए तो ये और भी ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है, क्योंकि उसी दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा दिन है। तो हम तो इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह के येलो चावल मिले हैं जो कि हल्दी में लिपटे हुए पीले चावल होते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि इसका क्या करना है। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में मिले चावल अक्षत का क्या करना है। काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोग इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और इसके साक्षी बनने के लिए हम अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर में इस दिन को पर्व की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हर गांव, गली, घर में खास अंदाज में न्योता भेजा जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं। इस न्योते में अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद ही पुरानी और भारतीय परंपरा है। इसलिए जानते हैं कि इस न्योते में मिले अक्षत का अयोध्या के श्री राम मंदिर के निर्माण में काम तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर रामलीला की मूर्ति के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में कोई घी, कोई चीनी, कोई सब्जी, कोई अपने आराध्य को अर्पण कर रहे हैं। मगर सबसे खास सौगात रामलला की ननिहाल से आई है। भगवान के ननिहाल से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को भोग लगेगा। तो भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का प्रयोग किया करते थे, यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचने वाले हैं। उसके लिए राम भक्त गली गली जाकर पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। इसमें एक लिफाफे में थोड़े से पीले चावल हैं, जिसमें निमंत्रण माना जाता है। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वह यही सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत या चावल का वह क्या करें। तो आपको बता दूं कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है। इसे पूजा पाठ व तिलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडारे भरे रहेंगे। वहीं इस अक्षत को मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का प्रयोग करें, जिससे सीधे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। और जो हमें ये निमंत्रण दे के गए थे, उन्होंने भी हमें यही बताया था कि आप इनको मंदिर में ही रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कोई भी पूजा पाठ का कार्य हो, उसमें चावल का उपयोग ज़रूर किया जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य के दौरान जब तिलक लगाया जाता है तो उसमें चावल भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि पीले चावल का उपयोग करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर आमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल को भी दिया जा रहा है। मान्यता है कि पीले चावल से किसी भी शुभ कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए रामलला प्राण प्रतिष्ठा में के शुभ मौके पर अक्षत यानी पीले चावलों का उपयोग किया जा रहा है। विश्व के राम भक्तों से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो दोपहर को 11 बजे से 1 बजे के मध्य अपने किसी भी ग्राम, अपने मोहल्ले या कॉलोनी में किसी मंदिर के आसपास
राम भक्तों को एकत्रित करें, भजन कीर्तन करें, टीवी या फिर कोई पर्दा एलईडी स्क्रीन लगाकर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि, घंटा नाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो एक आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं जिसमें लिखा है कि आप लोग सहपरिवार अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त करें। साथ ही उन राम भक्तों के लिए ने यह भी लिखा है कि जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं वो जिस जगह पर हों उसी समय शाम के समय अपने घर के सामने एक दीपक जलाएं, अपने मंदिर में दीपक जला सकते हैं। इस दिन को ठीक उसी तरह से मनाने की अपील की जा रही है जैसे सब लोग दिवाली के दिन दीपक जलाने का दीपोत्सव मनाते हैं। चावल को शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी, समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होंगे, लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे, इससे घर में खुशियां आएंगी। राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत ही महत्व है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों से खीर भी बनाई जा सकती है। इसके बाद इस खीर को परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांट दें। चावल थोड़े से ही हैं तो आप उसी जो आप चावल की खीर बनाएंगे उसके अंदर इनको मिला दीजिए, तो पूरा आपका जो चावल पूरी जो खीर है वो ही आपका एक प्रसाद के रूप में बन जाएगी। जिन लोगों की हाल ही में शादी हुई है उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेल मिलाप बना रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल ही में शादी होनी है उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्यादान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएगी वहाँ बरकत होने लगेगी। इस आशयान में विश्व हिंदू परिषद ने हर ग्राम बस्ती तक पहुंचकर प्रत्येक हिंदू को पीले चावल देकर अयोध्या में श्री राम के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू समाज से अपील की है कि 22 जनवरी को श्री रामलला के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक हिंदू समाज के लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन को मिलना चाहिए। जो लोग घर में रहें उन्हें सभी को यह कार्यक्रम समूह में देखना चाहिए और मंदिरों में भव्य आरती हो। उस दिन दीपावली जैसा वातावरण संपूर्ण नगर, ग्राम, बस्ती में तैयार हो। हर घर में भगवा, पताका, रंगोली, विद्युत साज सज्जा, आतिशबाजी व दीप जलाकर उत्सव मनाया जाए। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी को एक एक श्री राम की फोटो भी प्रसाद के साथ दी जाएगी। अक्षत आत्मा का ध्यान करता है। उन्होंने समझाया कि ट्रस्ट ने इनके प्रतिनिधित्व में ऐसा मंदिर बना जो कभी नष्ट ना हो। निर्माण में इसका ध्यान रखा गया है। महामंडलेश्वर स्वामी रामदेव दास ने समझाया कि हमारा संबंध भगवान से अक्षत का है। जीव का ईश्वर से नित्य संबंध होता है, यानी जब संबंध जो कभी नष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि भगवान के साथ हमारे अनंत संबंध होते हैं। मंदिर में सनातन होने का प्रतीक ये अक्षत है। धान के ऊपरी हिस्से को निकालने के बाद जो चावल बचता है अक्षत में उसका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं हल्दी, सुपारी और तुलसी दल का भी प्रयोग किया जाता है। उन्होंने समझाया कि स्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम को दही भात खाते हुए देखा था, इसलिए इसे महाप्रसाद भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि अक्षत के माध्यम से जो न्योता दिया गया है वो ईश्वर की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। धान का यह हिस्सा धान्यता की ओर ले जाता है और उसी कामना करता है। शादी विवाह में भी धान का इस्तेमाल होता है ताकि धान्यता बनी रहे, इसलिए अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है। इस तरह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं गया, बल्कि आम श्रद्धालु भी अक्षत निमंत्रण के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। अपने आसपास के देवी स्थानों में पूजा पाठ व आरती में हिस्सा लेंगे। पुराने काल में भी जब अक्षत के माध्यम से ही लोगों को शादी ब्याह में आमंत्रित किया जाता था।